तुम बंद करो अपना ये नाटक, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। मैं किसी भी कीमत पर अपनी बहन से ऐसा नहीं कह सकता। अमर लगभग चिल्लाते हुए अपनी पत्नी रचना से कहा, जिसे आप नाटक कह रहे हो वह सच्चाई है, कोई नाटक नहीं, और कल को आपको भी मेरा कहना सही लगेगा। अमर बिना कुछ जवाब दिए गुस्से में बाहर चला गया। जब रवि ने देखा भाई भाभी को चिल्ला रहा है तो वो भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। देखिए, आप लोग भले ही कुछ भी कहें, लेकिन हम दोनों का कहना गलत तो नहीं है, रवि की पत्नी बोली। सच में बहू, तुम दोनों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों ने जैसे कहा वैसे रहने दिया, पूरी छूट दी, तो भी ऐसी सोच होगी पता नहीं था, सास भी कहने लगी। इन सभी में इतनी बहस और कहासुनी क्यों हो रही है, ये भी जान लीजिए। ये है शारदा जी और राजेंद्र बाबू का परिवार, जिसमें 2 बेटे बहू, 1 बेटी दामाद, सभी के 2-2 बच्चे। वो सभी एक ही सोसाइटी में अलग अलग फ्लैट में रहते हैं और बेटी कुछ किलोमीटर की दूरी पर रहती है। सब आस पास ही हैं, तो अक्सर छुट्टियों के दिन सब एक साथ मिलते रहते हैं। अभी पिछले महीने जब सभी एक साथ जमा हुए तो राजेंद्र बाबू ने कहा, बेटा शहर में तो तुम लोग सेटल हो, अपनी अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हो। अब मैं भी रिटायर हो गया हूँ, तो मैं सोच रहा था कि गांव में जो मेरे पिताजी का बनाया हुआ घर है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, तो उसे तोड़कर दूसरा घर बना दूँ। तुम लोग की क्या राय है? हाँ, तो बनवा दीजिए, यह तो बहुत अच्छी बात है। घर बन जाएगा तो कभी कभार हम लोग का भी गांव आना जाना लगा रहेगा। पर पैसे तुम दोनों को ही देने होंगे, क्योंकि मेरे पास जो रिटायरमेंट वाला पैसा था वह रिया की शादी में खर्च हो गए। अब जो थोड़ा बहुत बचा है अपने लिए रखे हैं। हाँ, हम देने को तैयार हैं, आप कारीगर से बात करिए, जो भी खर्च होगा हम देंगे। ठीक है, तो फिर घर ज़्यादा बड़ा नहीं बनाता हूँ, वहाँ पर रहना तो किसी को है नहीं। तुम दोनों अपने पास एक एक चाबी रख लेना, जब ज़रूरत हो तो चले जाना, या कभी साथ में गए तो कुछ दिनों की बात रहेगी, एडजस्ट कर लेना। हाँ, ये भी सही है पापा, उसमें एक कमरा मेरे लिए भी होना चाहिए, और चाबी सिर्फ दोनों भाई भाभी के पास क्यों, एक चाबी मेरे पास भी होना चाहिए। बेटी ने कहा तो सब हंसने लगे। अरे मैं मजाक नहीं कर रही, सच बोल रही हूँ, आखिर मेरा भी हिस्सा होगा घर में। फिर कभी मेरा मन हुआ रहने को तो चली जाऊंगी, मैं क्यों इंतजार करूँ कि भैया भाभी बुलाएंगे या वह चाबी देंगे तब जाऊंगी। अरे हाँ, एक नहीं, सब कमरा तुम्हारा ही रहेगा, और ठीक है, घर की एक चाबी तुम्हारे पास भी रहेगी। जब दोनों भाई ने कहा तो बहन के साथ मम्मी पापा को भी बहुत खुशी हुई। सबकी सहमति के बाद घर बनना शुरू हुआ। जब दोनों बेटों को पैसे देने के लिए कहा तो दोनों बहू ने कहा, जब घर में हिस्सा दीदी का भी है, चाबी उनके पास भी रहेगी, तो बराबर खर्चा उन्हें भी देने के लिए बोलिए, सिर्फ आप दोनों भाई क्यों देंगे। दोनों बहू की ऐसी बातें सुनते ही दोनों के पति और सास ससुर बहुत नाराज हो गए। सब डांटने लगे दोनों को, आप लोग नाराज क्यों हो रहे हैं? जब हिस्सेदारी बराबर की होगी तो भागीदारी भी बराबर होनी चाहिए, तभी वो भी हक से रहेंगी और हमें भी बुरा नहीं लगेगा। बस इसी बात के लिए पिछले कुछ दिनों से घर में बहस हो रही थी। इसी के लिए अमर रवि दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को डांट रहा था। खैर, यह बात ज़्यादा दिन तक छिपी नहीं रही, रिया के कानों में भी पहुंची। पहले तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, दोनों भाभीयों के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगी, लेकिन जब उसके पति को पता चली तो पास बिठाकर अच्छी तरह समझाया, तुम्हारी दोनों भाभीयों का कहना सही है, जब तुम बराबर हिस्सेदारी लोगी तो भागीदारी भी होनी चाहिए, तभी तुम हक से रह पाओगी, नहीं तो कभी न कभी तुम्हें उन दोनों का को भाजन बनना पड़ेगा। पति के समझाने पर उसे बातें अच्छे से समझ आई और अपनी भागीदारी देने को तैयार हुई। माता पिता और दोनों भाइयों ने मना किया, लेकिन बहन ने कहा, भैया यही उचित है तो मना मत कीजिए, मुझे भी अपनी भागीदारी देने दीजिए।